हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है और आफ्टर मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का विशेष अभिनंदन है। एक्चुअली क्या है कि आज जो मार्केट चला ना, वास्तव में बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। 638 था और 574 पे बंद हुआ, ठीक रहा। 82 पॉइंट प्लस हुआ, अपना जो डाटा के अनुसार काम चला। जो हम लोगों ने एक अपना जो सुबह में मॉर्निंग में आचार चाणक्य वाले वीडियो में व्यू बनाते हैं। अरे ये क्या आ गया, ये तो 3 बजे वाला है ना, ये तो आफ्टर ये सुबह में जो बनाते हैं कि भाई पॉजिटिव और न्यूट्रल, 3 नेगेटिव था। तो ये जो था तो था भाई, और एक्चुअली पीई को हम नेगेटिव किए थे लेकिन मन नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब पॉजिटिव और साइडवेज दिखा, ये अच्छा रहा। इस यहाँ से अप गया और यहाँ से पूरा दिन साइडवेज और फिर डाउन में बंद हो गया 82 पॉइंट प्लस में। तो कोई ज़्यादा प्लस में बंद नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आज जो अच्छा क्या है वो बताते हैं। पिछले लो से ये लो अप है, पिछला लो तोड़ा नहीं। 318 का लो था, अभी 503 का लो हो गया। हाँ, ये जरूर है कि पिछला हाई तोड़ दिया, ठीक है। फ्राइडे का हाई तोड़ दिया, थर्सडे का हाई नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं। तो यहां लोअर लो नहीं बना रहा, यहां लोअर हाई बनाया और ऊपर में हायर हाई बनाया। तो ये एक अच्छा रिवर्सल, समझ रहे हैं, ये जगह बन सकता है। मार्केट भी रिकवरी दिखाया, आप देख सकते हैं कि लो जब 318 आया तो हम लोग ने सही प्रिडिक्ट किया और बोला कि भाई यहाँ से बाउंस बैक आएगा, आना नहीं चाहिए है ना बस समझ गया। हमने ये जो यहाँ से घूमा था तो उस समय मैं लिख भी रखा हूँ टेलीग्राम में कि यहाँ मैंने लिख दिया कि यहाँ आया ना, यहाँ बाउंस बैक आएगा। आप जाकर देख लीजिए, 9:30 में लिखा हूँ आएगा। कल भी आया और आज भी आया। तो 2 दिन में आप देखिएगा तो 318 से मतलब 330 से ही पकड़ लीजिए तो 430, 530, 630, मतलब आपको 300 पॉइंट से ज़्यादा, हालांकि क्लोजिंग में थोड़ा कम हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना तेजी आपको देखने को मिला, 1% का तेजी आपको देखने को मिला। तो इसको बोलते हैं बाउंस बैक आना, ठीक है। जो वर्ड समझ रहे हैं, बाउंस बैक आएगा जब बोले हैं तो ये चीज़ आपको सामने दिख रहा है। बाउंस बैक 50 पॉइंट का नहीं होता है, बाउंस बैक कम से कम 350, 400 पॉइंट, 300, 350 तक का होता है। तो ये अपना ऊपर लेवल तक आ गया। अब आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ बोल रहे हैं ना, तो ये मेरा रहा स्विंग का, जाके देख लीजिए 9:30 पे मैंने बताया है, आज नहीं कल बताया, ठीक है। तो कल मतलब फ्राइडे को मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था और वहाँ से आपको सब कुछ वैसा होता हुआ दिखा। तो टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन करिए स्विंग को, और ये शॉर्ट स्विंग है और ये तो फ्री चैनल है तो इसको तो आपके पास होना चाहिए, फिर भी बहुत लोगों के पास नहीं है। एक्सक्यूज यही देते हैं कि सर हमको टेलीग्राम चलाना नहीं आता है। भाई साहब टेलीग्राम चलाना बहुत ईजी है, आप एक बार डाउनलोड तो करिए तो समझ में आ जाएगा। और ये अपना फेस पैक है, तो फेस पैक आप जरूर मंगवाइए। आपको जान के खुशी होगा कि हम लोग का जो टीवीएसएम परिवार इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तानी भाई मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के बाद आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का सफ़र, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि डाक का है तो इसमें कोई भी गलत सलत नहीं होता है, जो होता है डाक का प्रिंट होता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी गया है, तो इंडिया वाले जो हमारे भाई हैं तो ये प्रोडक्ट मंगाइए और यूज़ करिए, आपका कॉन्फिडेंस और आपका भरोसा और बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक पोर्टफोलियो में बढ़ा, चेहरे पे भी दिखेगा, हाँ ये बात कंफर्म है। बाकी शॉर्ट स्विंग में आज नहीं दिए, सोचे कि सेकंड टाइम में देंगे, मार्केट दिया ही नहीं होगा। मार्केट मतलब वैसा दिखा ही नहीं, सही बता रहे, दिल बड़ा कर रहा था खरीदने का, और कैश भी पास में है। क्लियर बताओ, ऑलरेडी पोजीशन लगा हुआ है। कैश अभी 7 तारीख का डाटा है तो आज का डाटा आया नहीं है, कोई बात नहीं। कैश भी था लेकिन लगाने का दिल भी पूरा था, लेकिन दिमाग बोल रहा है यार क्यों जबरदस्ती का कूदोगे। पता था बाउंस बैक आएगा, 300 350 पॉइंट निफ्टी का नॉर्मल बाउंस बैक आता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। कम से कम 2 दिन का तो हायर हाई क्रॉस करने दो, फिर तो मूड बनाओ। इसीलिए मन उदास हो गया और पोजीशन नहीं बना, निफ्टी ने साथ नहीं दिया। आज निफ्टी साथ देता ना तो कम से कम 700 के ऊपर निकलता ना, तब हम लोग भी उसमें एंट्री मारते हैं, लेकिन साथ नहीं दिया, है ना। तो ये चीज को, और आज ये इतना बाइंग नहीं मिलेगा ना, मतलब ही नहीं है कि इतना बाइंग मिला, अभी डाटा आया नहीं है, आ जाएगा थोड़ा देर में, मतलब ही नहीं है कि इतना बाइंग मिलेगा। तो ये चीज क्लियर है। अब आइए, लेकिन इन सब के बीच में अच्छा क्या रहा, मार्केट क्यों भागा, ये भी टॉपिक बनता है। तो इन सब के बीच में आपको आईटी जो है आज अच्छा परफॉर्म किया, तो ठीक है। गिफ्ट निफ्टी तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो चलो ये अच्छी बात है। अब आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आईटी ने अच्छा परफॉर्म क्यों किया, तो ये भी बात है। तो नेस्डे का फ्यूचर
आपको इतना दिख रहा है। अभी चालू हो गया क्या? ना, अभी कहाँ चालू होगा ना। नेस्डेक ने रिकवर किया था और उसका फ्यूचर इतना अप दिख रहा है और आईटी ने आज अच्छा खींचा, कोई इसमें हम लोग को दो राय नहीं है। तो नेस्डेक का फ्यूचर 400 पॉइंट अप दिख रहा है, 1.5%। तो क्या जेन्युइन है? तो इसका आंसर है यस। आप बोलोगे सर आप तो यूएस मार्केट में बोल रहे हैं कि बबल है, फट जाएगा, हम लोग नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ सही है, पुराना इन्वेस्टमेंट को छेड़ेंगे नहीं, सही है। एक डिसिप्लिन से आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कितना पैसा यूएस मार्केट में डालना है। पता है? कुछ पता है आपको कितना पैसा डालेंगे आप यूएस मार्केट में? तो आप बोलेगा ना सर नहीं पता है। तो बात समझिए, रसिया का युद्ध हुआ, रसिया का सारा जो था वो सब सीज कर लिया गया, ठीक है, रसिया का सब सीज कर लिया गया। इसीलिए देखिए कि गोल्ड में अभी आपको सेंट्रल बैंक चाइना रसिया के नाम पे गोल्ड आज भाग लिया, सेंट्रल बैंक खरीद रहे भाग लिया आज गोल्ड। अब कौन सेंट्रल बैंक खरीदा वो आज बताएगा, उसका रिपोर्ट निकल के आएगा, आज भाग लिया। ये सब चलते रहता है। तो नेस्डेक अप है, इसीलिए हम लोग का आईटी भागा। नेस्डेक अप काहे है? तो नेस्डेक अप होगा एआई के बाद पे, कि एआई जो है वहाँ पर ही चाइना, मतलब एआई का जो बबल उबल चल रहा था, और ऊपर से क्या है जी, जो मिनरल्स के कारण अर्थ एलिमेंट नहीं है, रियर अर्थ एलिमेंट, उसके कारण चाइना ने लाठी कर रखा है। तो भाई यूएस, तो आपको पता ही है ट्रम्प ने घुटने पे आके चाइना को हाथ पैर जोड़ने लगे, अरे मान जा भाई मान जा, खिसिया मत भाई चिंगपोंग, मान जा। चाइना बोला ठीक है। तो चाइना की तरफ से न्यूज आया कि वो 1 साल के लिए कोई, हालांकि न्यूज पहले ही आ गया था लेकिन आज ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट हो गया। तो ये बात हो गया, ठीक है। इस कारण नेस्डेक भागा है और इस कारण हम लोग का आईटी भागा है। तो सर नेस्डेक जितना भागा है उतना तो हम लोग का आईटी नहीं भागा है। यस, तो नेस्डेक जितना गिरेगा उतना हम लोग का आईटी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारा आईटी ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो ये आपको एक हेज का अच्छा पोजीशन मिल जाएगा कि पूरा वर्ल्ड गिरेगा तो आप उतना नहीं गिरोगे, ये चीज़ है। प्लस आज गोल्डमैन सैक्स का भी न्यूज आ गया था, जो अर्ली मॉर्निंग हमने आपको कवर कर लिया था कि गोल्डमैन सैक्स ने भारत पे बुलिश व्यू रखा है। तो अच्छा है, बुलिश व्यू रखा है। तो न्यूज तो आया ही था। अच्छा 41 आ गया, गुड, शाबाश, गोल्ड भी पूरा जोर मारा है। तो गोल्डमैन सैक्स ने बोला था। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने ये एक वर्ड बोला था कि 6th पे कमीशन वगैरह भी आने वाला है। तो भाई अगर हाँ आएगा 2026 में, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये नोट कर लो साहब, 6th पे कमीशन की कहानी तेज हुई नहीं कि गोल्ड यहाँ से फिर तेज हो जाएगा। फिर इसकी गिरावट आप वो लेवल का आप जो सोच रहे हैं ना वो आना पॉसिबल नहीं है अगर 6th पे कमीशन आ गया तो, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म है। और आ गया तो हिसाब से दे देगा तो एक अलग बात है, नहीं तो जिस तरह का रेशियो होता है उस रेशियो से अगर दिया जाए तो गोल्ड फिर नीचे नहीं आएगा, गोल्ड भागेगा। लेकिन अभी उसको आने में टाइम है। तो फिलहाल अभी जो गोल्ड भागा है ये सेंट्रल बैंक की खरीदारी के कारण गोल्ड भाग लिया। तो चलो जी ठीक है, न्यूज मूवमेंट करवा रहा है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल एक्सपायरी है और हम लोग का जो मार्केट है ना, एक्सपायरी के कारण ये कहीं बाउंस बैक दिया ऐसा भी लग रहा था, लेकिन ये भी चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोग का ही मार्केट नहीं, उस समय अपना एशिया का जापान उपान सब भागा हुआ था। आप देख सकते हैं कि निकई देखिए, सुबह में जब बनाए थे तो 475 पॉइंट अप था और लास्ट में भी 635 पॉइंट, 1.25% भागा। हैंसेंग को भी देखिए 124 पॉइंट अप था, लास्ट में 407 पॉइंट अप हुआ। पोजीशन तो है, पोजीशन तो है भाई, झूठ क्यों बोले। 500 से नीचे जाता तब मैं पोजीशन कुछ कम करता, तो यहाँ तो ठीक है। तो अब ये जो तेजी है ना, अब ये ग्राउंड में आपको दिखेगी, बाउंस बैक भी हुआ और ये तेजी भी दिखेगी। हाँ ये है कि इंडिया में एफआईएस नहीं आएंगे, अभी नहीं आए हैं, आज भी अभी डाटा आने दीजिए फिर देख लेंगे, नहीं आए हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको तो अपना मार्केट ज़्यादा अच्छा दिख रहा ना, तो इसलिए नहीं आए हैं। तो आएंगे नहीं, नहीं क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे, आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, आना पड़ेगा उनको। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ का बॉन्ड यील्ड डाउन नहीं हुआ, ये भी एक चिंता वाली बात है। तो यूएस में गिरावट तो कंफर्म है, इसीलिए हम बड़ा लॉट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक छोटा लॉट से काम कर रहे हैं। और साथ में आपको जो ट्रम्प चाचा के मतलब अल्टरनेट में जो पार्टी है वो भी बोला है कि हाँ भाई 40 डेज हो जाएगा, तो हम लोग भी अब जो भी है ये चल रहा है तो उसको हम लोग ख़त्म करने का मतलब इस तरह का विचार चल रहा है। अब देखिए कब तक शटडाउन खत्म होता है, तो एक अच्छी बात निकल के आएगी। शटडाउन जितना जल्दी खत्म हो तो अमेरिका के लिए सही है, ठीक है। तो अमेरिका के लिए कुल मिला के अच्छा ही है ना, फिर तो शटडाउन खत्म होगा तो ये एक पॉजिटिव न्यूज। और ऊपर से ट्रम्प ने बोला कि टैरिफ से जो भी है हम $2000 जो है वो नागरिक को देंगे, ये एक तो और फ्री बीज बांटने का चक्कर में है। अब देखिए ये सब तो चल रहा है, तो इन सब के बीच में इंडियन मार्केट में एफआईएस
नहीं आए हैं क्योंकि उनको अपना मार्केट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो हमारी रुपया जो कमज़ोर हो जा रहा है, तो ओवरऑल तो कोई आएँगे तो पैसा मिलेगा तबे ना आएँगे जी। ऐसे कोई आएगा? आप ही बताइए ना। ऐसे कोई अपना पैसा तुड़वाने आएगा कि 2 पैसा बनाने आएगा, तो उनका 2 पैसा नहीं बन रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं। जब बनने लगेगा तो आ जाएँगे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए और देखिए 88.68 है, यही 85 रहता, 100% एंट्री हो जाता और डॉलर भी देखिए 99.39 है। तो ठीक है, एक पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव लहर दौड़ाया गया है। पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव लहर दौड़ाया गया है। अब देखना है कि कितना कौन लहर पे सवार कर पाता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला डे था आज, मन बहुत था, लेकिन कंट्रोल किया। कल एक्सपायरी है। एक डाउन वहीं पर ही काम करना है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।